किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम किताब और अहम मुसन्निफ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मौजूदा अदबी, तहजीबी, लिसानी, तहकीकी, तनकीदी और दास्तानवी मंजरनामे पर अगर देखें तो एक बड़ा नाम है जो चमकता दमकता दिखाई देता है। वो नाम है गजनफर साहब का। सब लोग उन्हें, जब शख्सियत बड़ी हो जाती है तो नाम को बड़े एहतराम से और बहुत तवील नाम को नहीं लिया जाता, तो सब तालिब इल्म हो या असातिज़ा हो या आम क़ारीन हो, वो उन्हें गजनफर ही कहते हैं। और गजनफर कहने में ही एक लुत्फ़ है, अदबी लुत्फ़ भी है और एहतराम भी है। वैसे प्रोफेसर गजनफर अली है, प्रोफेसर गजनफर अली है। गजनफर साहब फिक्शन के एतबार से अगर देखें, अगर 10 नाम पूरे बर्र सगीर में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में लिखा, एक फहरिस्त तैयार की जाए 10 नामों की, तो उसमें प्रोफेसर गजनफर मौजूद होंगे। फिक्शन पर न जाने उनके ऊपर कितने तहकीकी मकाले लिखे गए। हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर गजनफर के हवाले से तहकीकी मकाले लिखे गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई ऐसा रिसाला नहीं है जिसमें गजनफर साहब पर, उनकी शख्सियत पर, उनकी तहरीर पर, उनके अफसाने पर, उनके नावल पर मज़ामीन मौजूद ना हो। तो ये बड़ी बात है, इतनी शोहरत उन्होंने। हालिया उनकी तख्लीक सूरतें, ये खाकों का मजमुआ है। अर्शिया पब्लिकेशन से शाये हुई है ये किताब 2024 में। अभी 2 माह पहले ये किताब मंजर आम पर आई। मंजर आम पर आते ही ये किताब मकबूल हो गई और लोगों के हाथों में है और बहुत दिलचस्पी से लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर गजनफर, मैं सिर्फ गजनफर कहूँगा। गजनफर साहब यूँ तो फिक्शन के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन तदरीसी लिहाज से भी उनकी खदमात बहुत अहम है। जैसा कि मैंने कहा कि उनका तनकीदी जो शऊर है और तनकीदी बसीरत है, उनकी तहरीरों में आप देख सकते हैं। ये उनके खाकों का चौथा मजमूआ है। इस चौथे मजमूए के बारे में प्रोफेसर गजनफर खुद क्या लिखते हैं, मैं उनके इब्तदाइया जो है उनसे एक इक़्तिबास पढ़ना चाहता हूँ। गजनफर साहब ने इसका उन्वान रखा है मेरे खाकों का रंग। लिखते हैं कि ये मेरे खाकों का चौथा मजमुआ है। मैंने कोशिश की कि इस मजमुए का नाम भी मेरे पिछले मजमुए सुर्खरू, रूए खुशरंग और खुशरंग चेहरे से हमांग हो जाए, कि मैं अपने खाकों के किरदारों में वो रंग तलाश करता हूँ जिससे रोशनी फूटती है। दौरान तलाश मुझे वो रंग भी दिखाई देते हैं जिनसे जुल्मत मुतरश्शा होती है और जो मुझसे उलझते भी हैं, मगर मैं उन्हें खुद में जज्ब कर लेता हूँ। उन्हें दूसरों को नहीं दिखाता कि जुल्मत ज़रर पहुंचाती है, शर पैदा करती है, जबकि मेरा मकसद शर नहीं खैर है, और खैर ज़ियापाशी से पनपती है, और ज़ियापाशी के लिए नूर चाहिए जुल्मत की। अच्छा, प्रोफेसर गजनफर का मामला यह है कि इनकी तहरीरें बहुत ही दिलकश होती हैं, रवां कवां, कभी बहुत ही सादा और पुरकार और कभी बहुत ही मसज्जा मुकफ़्फ़ा तहरीर इनके वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इन्होंने जिन शख्सियात पर ये खाके लिखे, आप जानते हैं कि बहुत ही अहम दानिश्वर हैं, अदीब हैं। प्रोफेसर अतिकुल्लाह मौजूद हैं, प्रोफेसर शारिब उदौली मौजूद हैं, प्रोफेसर शमीम नकत हैं, डॉक्टर मुश्ताक नूरी हैं, पैगाम आफाकी हैं। बहुत अहम नाम हैं जो इसमें शामिल है। अच्छा, इन खाकों के हवाले से बहुत से लोगों ने लिखा है कि गजनफर साहब की खाका निगारी कैसी है, लेकिन एक अहम खाका निगार और इंशाइया परदाज मुज्तबा हुसैन क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको सुने ताकि इस किताब के हवाले से अंदाज़ा हो कि मजमूई तौर पर गजनफर साहब के खाकों पर मुज्तबा हुसैन क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि गजनफर जो भी लिखते हैं सच लिखते हैं। खाकों में सच लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहते हैं कि गजनफर जो भी लिखते हैं सच लिखते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं लिखते। कहा जाता है कि सच कड़वा भी होता है, लेकिन कड़वाहट गजनफर के खाकों में कहीं नजर नहीं आती।
क्योंकि खाका निगार की हलावत तहरीर में उतनी खुली हुई होती है कि कड़वाहट को सर उठाने का मौका ही नहीं मिलता। गजनफर की इनफरादियत यह भी है कि वो जिस शख्सियत का नक्शा खींचते हैं अक्सर उसका नाम नहीं बतलाते। पढ़ने वाला खूबसूरत तर्ज तहरीर का लुत्फ भी उठाता है और पहेली बूझने की कशमकश में भी गिरफ्तार रहता है। इस में जो 24 खाके हैं इसमें भी वही हाल। उन्वान से आपको पता नहीं चलेगा कि ये खाका किस शख्सियत पर लिखा गया है, लेकिन चूंकि बड़ी शख्सियात हैं, सब लोग जानते हैं, तो जैसे जैसे आप तहरीर पढ़ेंगे तहें खुलती जाएंगी, गिरहें खुलती जाएंगी, तब जाके इंकिशाफ होगा अच्छा ये प्रोफेसर अतीकुल्लाह है, तब जाके इंकिशाफ होगा कि अच्छा ये प्रोफेसर शमीम लिखाते हैं, तब जाके इंकिशाफ होगा कि पैगाम आफाकी हैं। तो ये भी एक खूबी है इनके खाकों की। मजमूई तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी किताब पर तबसरा करना, गुफ्तगू करना, ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, क्योंकि प्रोफेसर गजनफर उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जो इस्तिनाद का दर्जा रखते हैं। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती के साथ उन्हें रखे और उनके कलम में यही जौलानी और यही ताबानी बाकी रहे। शुक्रिया।